स्टडी डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें कॉम्बो वीडियो लेके आया हूँ। कॉम्बो वीडियो यानी कि एक वीडियो और प्रश्न 5 नंबर के 2 प्रश्न क्लियर। तो देखिए क्या है। उससे पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और 5 नंबर या 10 नंबर आपके जेब में होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और इस चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो के दोनों प्रश्न। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। प्रश्न बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। संगठन, संगठन का मतलब है बनावट, जनसंख्या की बनावट। तो देखिए कोई शहर है, कोई गांव है, कोई मोहल्ला है, वो क्या है, मोहल्ला तो एक ही जाति समूह के लोगों से बन सकता है, लेकिन कोई शहर या गांव जो है वो एक ही जाति समूह से न बन करके अनेक जातीय समूह से मिलकर के बनता है। विभिन्न तरह की जातियां और उनमें विविधता पाई जाती हैं, तब कहीं जाकर एक गांव और शहर बनता है। तो जनसंख्या का संगठन जो है अलग अलग तरह से अलग अलग जातियों के लोगों का एक स्थान पर घर बनाकर के रहने की क्रिया को जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रभावित कौन कौन करता है? इस संगठन को प्रभावित करते हैं सामाजिक, नंबर 1 है सामाजिक कारक है, सामाजिक कारक। नंबर 2 सांस्कृतिक कारक है। नंबर 3 है धार्मिक कारक है, और नंबर 4 है आर्थिक कारक है, और नंबर 5 है राजनीतिक कारक है, और एक कारक और है नंबर 6, वो है भौगोलिक। ये कारक है ना। तो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं सामाजिक कारक। जब किसी समाज में एक ही जातीय समूह के लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो वह अन्य अल्पसंख्यक समूह पर अपने फैसलों को, अपने रीति रिवाजों को थोप देता है। अतः उनसे परेशान जो है वो लोग हो जाते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, तो वो ऐसे क्षेत्र में जाकर के बसना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके जातीय समूह का जो है संख्या अधिक हो। तो संगठन इस तरह से होता है। और सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक किसी क्षेत्र विशेष में विशेष वेशभूषा, बोलचाल वाले लोग, रहन सहन वाले लोग जब दूसरे समूह से मैच नहीं कर पाते हैं, मेल नहीं खा पाते हैं, तो वो अन्य क्षेत्र में जाकर के बसना पसंद करते हैं। और अगर वो मैच खा जाते हैं और उनके साथ मिल करके रह लेते हैं तो क्या होता है, संगठन बनता है। ठीक है, धार्मिक जो है कारक वो भी संगठन को प्रभावित करते हैं। एक ही धर्म के लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे हिंदू समाज के लोग अपने गांव शहर बसा करके उनमें रहने लगते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो एक स्थान पर रहने लगते हैं। किसी शहर में विशेष कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जातीय समूह निवास करते हैं, तो ये धर्म के लोग जो हैं निवास करते हैं, तो इसे धार्मिक बोलते हैं। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक में किसी औद्योगिक इकाई में आसपास के क्षेत्र के लोगों को ला करके रोजगार प्राप्त करना और वहीं पर बस जाना ही जो है आर्थिक कारक भी जनसंख्या संगठन को प्रभावित करता है। राजनीतिक
जब किसी जाति समूह का कोई नेता बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसी जाति समूह के लोग उसी के गांव शहर में आसपास उसके इर्द गिर्द रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना कार्य करवा सके। तो इस तरह से राजनीतिक भी इसमें प्रभाव पड़ता है, संगठन बनता है। राजनीतिक रूप से एक ही क्षेत्र में रहने वाले जाति समूह के अधिक लोगों को जो है राजनीति बहुत प्रभावित करती है। अब है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जो जनसंख्या का संगठन है उसको प्रभावित करते हैं। कुछ ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकते और कुछ गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो ठंडे क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और भौगोलिक कारक बनता है। कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो कोई मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और कोई रेतीले क्षेत्र में रहते हैं। तो इस तरह से जो है भौगोलिक रूप से भी जनसंख्या का संगठन पाया जाता है। तो ये थे जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में पाई जाने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। वहाँ का जनघनत्व कहते हैं। देखिए, तो किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में पाई जाने वाली जनसंख्या को वहां का जनघनत्व कहते हैं। जब 1 किलोमीटर के दायरे में किसी क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग और कुल भौगोलिक क्षेत्र से डिवाइड करके जो निकलता है फिगर, तो उससे क्या होता है? जनघनत्व निकलता है। तो इसी तरह से हम किसी भी क्षेत्र, शहर, गांव, मोहल्ले का हम जनघनत्व पता लगा सकते हैं। कुल भौगोलिक एरिया, कुल जनसंख्या, इनको आपस में डिवाइड करके हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जनघनत्व निकलेगा, डेंसिटी निकलेगी, है ना। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 भूमि, और नंबर 4 जन सुविधाएं, और नंबर 5 जलवायु। बहुत से कारक हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं ये कारक। तो धार्मिक है, आर्थिक है। आर्थिक हमने रोजगार ले लिया तो फिर ये हम यहाँ पर नंबर 6 जो है आर्थिक, धार्मिक, बहुत से कारक बन सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। रोजगार, किसी औद्योगिक इकाई में आसपास के क्षेत्र के लोग जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आते हैं और रोजगार करने के लिए वो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। और शिक्षा के लिए जब गांव के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों का करते हैं तो शहरों का जनघनत्व बढ़ जाता है। फिर इसी प्रकार भूमि है, पथरीली भूमि या रेतीली भूमि या अनुपजाऊ भूमि को छोड़ करके लोग जो हैं उपजाऊ भूमि की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जनघनत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से जन सुविधाएं, रेल, डाक, मोबाइल, इंटरनेट और
बहुत सी सुविधाएं हैं, यातायात जैसी सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए जन सुविधाएं हैं, रेल यातायात, व्यापार और बहुत से रेल यातायात व्यापार, बहुत से अन्य क्रियाएं जो होती हैं शहरों में, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो है लोग गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। फिर है जलवायु। तो जलवायु के आधार पर भी जनघनत्व बढ़ जाता है। विषम परिस्थितियों में जो जलवायु पाई जाती है वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं और उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्र में लोग अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं। तो जलवायु भी जनघनत्व को प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाएं जैसे कि उद्योग, अन्य जॉब की जो पोस्ट होती हैं, जो अन्य रोजगार देने वाले, जैसे रोजगार प्राप्त करने के लिए या पैसों का लेन देन करने के लिए या व्यापार करने के लिए उपयुक्त स्थान शहर होता है, तो गांव के लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं, जिससे शहर का जनघनत्व बढ़ जाता है। धार्मिक आधार पर जब कहीं पर मंदिर के आसपास बस्ती बसना शुरू हो जाती है तो उस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में जनघनत्व बढ़ जाता है। इस तरह से आप जनघनत्व को एक्सप्रेस कर सकती हैं, प्रदर्शित कर सकती हैं और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे प्रश्न हुए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।